विभीषण को राज्य प्रदान करके श्री रामचंद्र जी सीता जी की अग्नि परीक्षा लेकर सब सैनिकों के सामने श्री राम ने कहा कि यदि सीता को रावण ने छुआ भी नहीं है तो अग्नि के अंदर नहीं जलेगी, और जल गई तो ये उल्टा होगी और विनाश को प्राप्त हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही अग्नि के अंदर सीता को बैठाया गया। अब तब सीता जब नहीं जली अग्नि में तो श्री राम सहर्ष और अपना पूर्ण विश्वास दृढ़ करके कि ये निष्कलंक है लेकर आ गए। कुछ दिनों के बाद एक धोबी ने ताना मार दिया कि उसकी धोबन एक दिन अपने मायके चली गई थी, 1-2 दिन, और वापस आई तब उसको कूट रहा था रात्रि ने कि मैं इस दशरथ पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूं जिसकी पत्नी 12 वर्ष रावण की कैद में रही और फिर घर पर रख लिया। तू बाहर रही है ना 1-2 दिन, मैं नहीं रखूं तुझे, कूट रहा था। अब श्री राम ने वो सुन लिया, क्योंकि रात्रि के समय श्री रामचंद्र जी राजा हो गए थे। राजा अपना भेष बदल कर अपने प्रजा के गुप्त दुखों का ज्ञान किया करता था। वापस आ गया। आते ही रामचंद्र जी ने अगले दिन सीता को निष्कासित कर दिया कि मैं ये दुनिया के ताने नहीं सुन सकता। कोई बात हुई या ये मर्यादा पुरुषोत्तम निकाल कर देखो, अपनी गर्भवती पत्नी ने कोई आज अपने करता है करने भाव इस मर्यादाओं को नहीं, ये इनके भी बस की बात नहीं थी। तो काल ने पहले ही इनको पीड़ित करने के लिए और नारद जी के श्रापवश ये अपना कर्म भोग रहा था। विष्णु जी, ये काल अपने पुत्रों को भी नहीं बख्शता। सीता निकल गई, महर्षि वाल्मीकि जी की कुटिया में जाकर वहाँ अपना जीवन व्यतीत किया, और वहाँ एक पुत्र और हुआ जो ऋषि ने एक कुश आते यानी डाब से बना दिया था, उसका नाम कुश रख दिया। पहले का नाम लव रखा। लव और कुश नाम के 2 पुत्रों को लेकर के उनका पालन पोषण करती हुई तो वो जवान हुए, और अंतिम सांस तक जिस व्यक्ति के, जिस मनुष्य के, चलो हम उनको भगवान तो हैं ही, 3 लोक के मालिक हैं, और जिसका परिवार बेटा बेटी छोटे छोटे बच्चे और पत्नी दूर रहे सारी उम्र, तो वो कितना सुखी हुआ होगा। चाहे राजा के चाहे महाराजा बन जा। एक अयोध्या का छोटे से टुकड़े का राजा था वो श्री रामचंद्र जी, और फिर जो उसके अपने बच्चे तो घर नहीं, अपना तो परिवार बर्बाद, और दुनिया की मर्यादा और पालन पोषण करे। अब ये नहीं कि श्री राम बुरे थे, उनकी आत्मा बहुत भी नम्र थी, लेकिन वो काल के वश हैं। ये काल ऐसे नचा रहा है, इनका पहले ही प्रारंभ ज्यों का ही तो लिखा हुआ था, इसमें कोई फेर बदल नहीं होगा उसका। और अंतिम सांस में भी इनका मिलन नहीं हुआ, ना सीता का मिलन हुआ और ना ही अपने पुत्रों का। वापस आकर के सरयू नदी में श्री राम ने छलांग लगा के और अपना शरीर पूरा किया। ये काल के पुत्रों का और यहाँ के भगवान जो समर्थ अवतारों का ये हाल देखो। ये कबीर साहब बताना चाहते हैं कि ये परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब के चरणों में आकर ही ये जीव का उद्धार हो सकता है।